आइए दोस्तों, मैथ साइंस एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। और परसेंटेज में जो हम शुगर राइस वाले क्वेश्चन आगे कर चुके थे, और ये हम इसमें आज जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसमें क्या है? चुनाव, इलेक्शन से संबंधित आपके आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्या है? चुनाव पर आधारित आज आपके प्रश्न होंगे। और चुनाव में आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिस टाइप के प्रश्न बनेंगे, सारे ही यहाँ पे करा दिए जाएंगे आपको। तो आराम से आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच विजेता क्या करता है? 64% वोट प्राप्त करता है। और कितने वोट उसे जीत जाता है? 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है। तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे? जीतने वाले को 64% वोट मिलते हैं। ये 34% वोट मिलते हैं, 64। और हारने वाले से कितने अधिक वोट मिलते हैं उसको? हारने वाले से उसको 2240 वोट अधिक मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो जीत जाता है। तो यहाँ आप एक टेबल की तरह समझेंगे इसे। बिल्कुल सबसे पहले आप मानेंगे कि आपके पास जो वोट होंगे, यानी जो टोटल मतदाता सूची में मतदान होंगे, वो कितने होंगे? 100% मतदान होंगे। लेकिन इसमें से जो जीतने वाला है आपका, ये जीतने वाला, इसको कितने वोट मिले? इसको आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसको 64% वोट मिले हैं। तो इसको जब 100 में से 64% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो 100 में से आप 64 को कर दीजिए माइनस। तो ये जो वोट मिले हैं, ये किसको मिले हैं? हारने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले हैं आपके यहाँ पे? 36%। हारने वाले को कितने मिले हैं? 36%। जो 36 से ये 64 कितना अधिक है? तो 36 में 64 में से क्या करोगे आप? 64 में से 36 को कर दोगे माइनस। 64 में से क्या करोगे? 36 को कर दोगे माइनस। तो यहाँ लिख लोगे आप कितना बचा? 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा? 8। एक हाथ से लाई तो इसमें जोड़ दोगे तो 3 और 1 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो जीतने वाले को हारने वाले से 28% अधिक वोट मिले। लेकिन उसने वोट जो कहा है कि मतदान है, वो 2240 वोट की बहुमत के साथ क्या होता है? जीत जाता है। यानी जो आपका यहाँ पे ये 28% है, ये 2240 के बराबर है। और हमसे पूछा गया है कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मत थे, तो हमें टोटल मत निकालना है। और टोटल मत हमने माने थे 100%, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 100% निकाल लेंगे सीधे। 2240 जिसका दिया है उसका करोगे आप भाग, तो दिया किसका है? 28 का। और जिसका निकालना है उसका करोगे गुणा। किसका निकालना है? 100 का निकालना है, तो 100 का कर दोगे गुणा। अब 7 से इसे काट दोगे, कितने बार कटेगा? 7 चौको 28। 7 से इसे काट दोगे, 7 3 21, बचा क्या? 1। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। यहाँ पे बचा 320। 4 से इसे काट दो, कितने बार कट जाएगा? 8, यानी यहाँ पे बचेगा 80। तो 80 में जब आप 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8000। यही आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर। तो जो प्रारंभ में मतदाता सूची में जो मतदान थे, वो कितने थे आपके? 8000 थे। इसे आप नोट कर लें, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आपका थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख लें और बने रहें। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और जिन लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ऑल पर क्या करेंगे आप लोग? प्रेस कर देना। जिसके कारण आपको क्या होगा उससे कि जो भी वीडियो डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 54वां क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था उससे लेवल थोड़ा ऊपर है, तो इसे आप लोग देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में
10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। यानी 10% जो मतदाता हैं वो मत या डालने भी नहीं जाते या किसी कारणवश वो मत नहीं देते हैं। तो हमने देखा कि पूरे मतदाता सूची में से 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो मत नहीं देते हैं। और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से, अब सफल उम्मीदवार कुल मतों में से, कितने मतों में से? कुल में से। यहाँ लाइन अंडरलाइन है, इसको देख के चलना। आगे क्वेश्चन में जब आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे तो वहाँ आप लोग फंस सकते हो, तो यहीं से आपको देखना है। देखो शुरू से ही बेस बनाते चले जाएंगे आगे के लिए। तो कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मत के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में मतदाता कितने हैं? तो मतदाता जो आपकी सूची है उसमें मतदाता कितने हैं? अब यहाँ कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, सीधी बात है कि 10% वोट डालने ही नहीं जाते, हम 90% ले लेंगे। पहले हम क्या, मतदाता सूची में आपके जो वोटर होंगे वो तो आप 100% होंगे, कितने भी वोटर हों हम 100% मानते हैं। अब इसमें से क्या करता है, इसमें से वो कह रहा है कि जो 10% वोटर्स हैं या मतदाता हैं वो क्या करते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। वोट क्या करते हैं, वोट नहीं देते हैं, ये वोट नहीं देते हैं। तो अब जब 100 में से 10% नहीं देंगे तो देने वाले कितने हैं? तो डाले गए जो मतदाता हैं यानी जो वोट डाले गए हैं आपके, अब 10% ना देने के बाद कितने बचे हैं? 90%। अब यहाँ पे 90% बचे हैं और उसने कहा है कि कुल मत में से, यहाँ ये नहीं उसने कहा है कि 90 में से, कुल मत में से यानी 100 में से जीतने वाले को मिलते हैं कितने? 54%। जीतने वाले को कितने मिलते हैं? 54%। जीतने वाले को 54 मिलते हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? अब 90 में से हारने वाले को कितने मिलेंगे? 54 में आप 90 में से 54 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6। अब 6 बचा, एक कहाँ से लाई? 6, यहाँ कितना बचेगा? 3, यानी कितना बचा? 36%। तो हारने वाले को कितने मिले? 36%। लेकिन उसने कहा है कि जीतता है, जो व्यक्ति जीतता है वो कितने वोटों से जीतता है? 1530 वोटों से जीत जाता है। तो हमें देखना है कि ये जो 54% है 36% से तो ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? तो 54 में से 36 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसे माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 4 के माने 14, 14 में से 6 गए, कितना बचा? 8। 5 में से 1 हासिल आई थी, इसमें जोड़ दी 4, 1 चला गया, तो कितना बचा? 18%। तो जीतने वाले को हारने वाले से 18% वोट अधिक मिलते हैं। ये तो आपका परसेंटेज में, लेकिन वास्तविक वोट है वो कितने अधिक मिलते हैं? तो वो 1530 अधिक मिलते हैं। तो जो 18% का मान है आपका, ये 18% को आपको दिया है कितना? 1530 दिया है। आपको निकालना क्या है? हमें सूची के वोट निकालना है। तो सूची में कितने होते हैं वोट? 100% मानते हैं। तो क्या करोगे? 1530 गुणे 100/18। अब 18 से इसे काट दीजिए, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे कितना होता है? 144, बचे कितने? 9। तो 9 यहाँ पे लिख दोगे, 0 उतार दो, कितना हो जाएगा? 90। 18 पंचे 90, 5 और 100 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 8500। तो मतदाता सूची में कितने वोट हैं? 8500। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या किया उसने कि ये डाले नहीं गए थे 10%, तो हमने 10% नहीं डाले, यहाँ भी हमने नहीं लिए। लेकिन निकालना है जो 10% डाले भी नहीं गए थे, तो वो भी तो मतदाता सूची में नाम तो उनके होंगे ही। अब डालने नहीं गए किसी कारणवश, तो ये उनकी गलती है, अपनी गलती थोड़ी ना है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी के साथ सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसे करेंगे, लेकिन थोड़ा कहीं घुमा दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है कहाँ घुमाया गया है। इसके पहले मैंने आपको हिंट भी दिया था कि कहाँ घुमा सकता है क्वेश्चन। तो ये भाषा है, भाषा में आपको कहीं भी घुमा सकता है, ये वर्णमाला में से कहीं भी आपको घुमा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ घुमाया गया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था कि कहाँ घुमा सकता है, तो आप इसे एक बार पढ़ेंगे। एक मतदाता
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी जो पराजित होता है उसको 40% मत मिलते हैं और जो विजेता है वो क्या करता है, 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में मतदाता हैं तो कितने मतदाता हैं? ऑप्शन ए आपका दिया है 42,000, 40,500, 45,000 और 48,500। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें और क्लास को जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए इसे आप लोग, सबसे पहले जो मतदाता सूची में आपके मत होंगे वो आप क्या मानोगे, मत तो आप 100% हैं, आपके उसमें कितने हैं, 100% हैं। लेकिन उसमें से उसी ने कह दिया है हमसे कि जो 5% मतदाता अपना मत क्या करते हैं, देते ही नहीं हैं। तो इस 100 में से जो 5% हैं, ये 5% क्या करते हैं, वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं देते हैं या वोट डालते ही नहीं हैं। तो 5% जब वोट नहीं डालते तो कितने प्रतिशत वोट डालते हैं? अब तो 5% वोट नहीं डालते तो आप कितने वोट डाल रहे हैं, 95%। ये आपके डाले गए वोट हैं, ये डाले गए वोट, यानी इतने 95% आपके वोट डाले गए। इसके बाद उसने आपसे कहा है कि डाले गए मतों का 40% प्राप्त करता है कौन, जो पराजित होता है। अब डाले गए मतों का, कुल मतों का नहीं, डाले गए मतों का। तो डाले कितने गए, 95। डाले कितने गए, 95। 95% का कितना, 40% किसको मिलते हैं, जो पराजित होता है। तो पराजित को हम इस साइड लेते हैं और जो जीतता है उसको इस साइड लेते हैं। तो यहाँ भी एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ भी एक बॉक्स बना लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाते जाएंगे आप लोग। तो अब क्या करता है कि इसको आप काट देंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया कि 40% क्या होता है, 2/5 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 95 गुणे 2/5 कर सकते हैं। अब इसे आप काट देंगे, 5 से इसे काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19 दूनी 38। यानी जो आपका हारता है उसको मिलते हैं 38%। जब हारने वाले को 38 मिलते हैं तो 95 में से 38 कर दीजिए माइनस, तो जो बचेगा वो मिलते हैं जीतने वाले को। 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7। एक हासिल आई, इसमें जोड़ दीजिए 4। 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी ये 57% किसको मिलते हैं, जीतने वाले को। तो 57 में से अब क्या करेंगे आप, 38 कर देंगे माइनस। 57 में से क्या कर देंगे, 38 कर देंगे माइनस। 7 के माने 17, 17 में से 8 चला जाएगा, क्या बचेगा, 9। अब एक हासिल आई, इसमें जोड़ दीजिए, 5 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो जीतने वाले यानी हारने वाले से जीतने वाले को 19% अधिक वोट मिलते हैं। इससे इसको 19% अधिक मिलते हैं तो 19% अधिक मिलते हैं किसको, जीतने वाले को। यानी 19% मतों से वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ दिया है कि विजेता कितने, 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है। लेकिन हमें प्रश्न में उसने दिया है कि जो विजेता है यानी जो जीतता है वो 7,980 वोटों से जीतता है। अब हमें निकालना है टोटल वोट। तो टोटल कितना होता है, 100%। 7,980 जिसका निकालना है उसका कर दोगे आप गुणा, और जिसका दिया है, दिया किसका है, 19 का मान इतना दिया है तो 19 का क्या कर दोगे, भाग। अब 19 से आप इसे काट दीजिए। तो 19 से इसे काटेंगे, कितने बार जा रहा है, 19 से काट देंगे, 19 पंचे 95, 19 चौको 76,
19 चौको 76, 4 बार गया, कितना बचा 76, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 38, 19 दूनी 38 और बिंदी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें गुणा किसका करना है 100 का। अब इसमें जब 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 42,000। ये आपके मतदाता सूची में टोटल मत थे, कितने थे 42,000। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है आंसर। आपको ध्यान कहाँ रखना है इसमें, इसे एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, फिर फटाक से इसे दोबारा से आपको समझा देता हूं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो इसे। देखिए टोटल मत माने थे हमने कितने 100, टोटल मत माने थे 100%, उसमें से 5% हमने निकाल दिया, कितने बचे 95। अब 95 से उसने कहा है कि और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का, कुल मतों का नहीं पूछा, डाले गए मतों का, तो डाले कितने गए थे 95%, 95 डाले गए थे, 95% का हमने निकाल लिया, कितना आ गया था आपका यहाँ पे 38। तो 38% तो ये है। अब 95% में से 38 माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 57%। ये 57% किसके वोट आ गए, ये 57% वोट आ गए आपके जीतने वाले की। तो हारने वाले से जीतने वाला 19 अधिक है, लेकिन जो वोटों में अधिक है वो कितना है 7,980। तो 19 का मान है 7,980, हम 100 का मान निकाल लेंगे, 7,980 गुणे 100 कर दिया और 19 का दे दिया भाग, 19 का भाग दे दिया, कितना आ गया 42,000। ये आ गया आपके मतदाता सूची में कुल मत। तो ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग धुआंधार तरीके से कर देंगे बिल्कुल आराम से, किसी को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखेंगे आप आराम से समझेंगे वो बिल्कुल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और कुल मतों का 10% क्या होता है अमान्य घोषित हो जाता है। यानी जो वोट आपके 10% डाले नहीं जाते, इसके बाद जो 90% वोट डाला जाता है उस 90% में से आपका 10% क्या हो जाता है इनवैलिड हो जाता है, यानी अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली है, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है, 1 से 2 बार जरूर लगाना। मान्य मतों का प्राप्त होता है और 3,520 मत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे इसे मैं कराऊंगा। इसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आप लोग ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या मानते थे, टोटल वोट होते हैं वो 100% होते हैं। कितने होते हैं 100। टोटल वोट को क्या मानते हैं हम, टोटल को मानते हैं हम 100। अब 100 में से क्या करता है वो कि 10% मतदाता अपना मत क्या करते हैं नहीं देते हैं। इस 100 में से 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं, यानी वोट नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं देते हैं। तो बचे कितने आपके 100 में से जब 10% कर दोगे तो कितने बचेंगे 90 बचा। अब इस 90 में से क्या करोगे, ये 90 है, ये आपके डाले गए वोट है, यानी पोल्ड वोट है, डाले गए वोट, ये आपके पोल्ड वोट हैं, यानी जो डाले गए हैं। लेकिन उसने कहा है कि इस डाले गए वोट में से भी क्या होता है कि 10% अमान्य हो जाते हैं, 10% क्या हो जाते हैं इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इनवैलिड या अमान्य हो जाते हैं, अमान्य घोषित हो जाते हैं। तो लेकिन अमान्य घोषित ये 10% हो रहे हैं, लेकिन ये किसका 10% हो रहे हैं 90 में से 10 जो आपके वोट डाले गए हैं उसका 10%। हमें 90 से कोई मतलब नहीं भी, जो डाले गए उसका 10% इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि और कुल मतों का 10% किसका टोटल मत का, टोटल मत कितने हैं 100%, तो टोटल का 10 कहा है उसने, टोटल का 10 कहा है, यानी 10% अमान्य होते हैं। तो इसमें से क्या करोगे
10 माइनस कर दोगे तो अमान्य ये 10%, तो कितना बचा यहाँ पे? अब आपके बचे 80% बचे। ये क्या है आपके? ये आपके मान्य वोट है, ये आपके मान्य वोट है। 10% निकाल दिए तो क्या बचा? 80% मान्य वोट। लेकिन किसका कहा था उसने? अगर वो यहाँ हमसे ये कह देता कि डाले गए वोटों का, तो डाले गए वोटों का तो हम 90 पे 10 निकालते। लेकिन उसने हमसे क्या कहा है कि कुल मतों का, तो कुल तो यहाँ पे है हमारा भैया, टोटल तो 100 है, तो 100 का 10% निकालेंगे, 10 ही तो आएगा। इसमें से 10 माइनस करेंगे, 80% मान्य होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद और आगे देखिए, और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। अब इसमें से जो सफल उम्मीदवार है ये आपका असफल उम्मीदवार है, तो इसको कितने मत प्राप्त होते हैं? सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का, किसका? मान्य मतों का। मान्य मत कितने हैं? 80, तो 80% का 60% मत प्राप्त होते हैं। बिंदी काट दी, अर्थिंग 48, यानी जीतने वाले को तो मिलते हैं 48%। 80 में से 48 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका जो पराजित हुआ है, जो हारा है उसके वोट आ जाएंगे। अब इसमें से आप घटा दीजिए, कितना बचा? 2। इसमें से आप 4 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी 32%, यानी 32 इसको मिले, हारने वाले को 32 मिले और जीतने वाले को 48 मिले। इन दोनों को जोड़ने पर 80 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हमारे मत क्या है? सही है। अब क्या करना है कि जो जीतने वाला है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, यहाँ तक हम निपट चुके हैं, इसके आगे देखेंगे अब। और 3520 मत से जीतता है। कौन जीतता है? जीतने वाला ही जीतेगा। तो इसमें से 48 में से 32 कर देंगे माइनस, कितना बचा? 6। इसमें से एक गया, कितना बचा? 16, यानी 16% मत किसको मिलते हैं अधिक? जीतने वाले को 16% मत अधिक मिलते हैं। लेकिन वोट कितने अधिक मिलते हैं? 3520। तो 16% का मान आपका कितना दिया है? 3520। निकालना किसका है? 100%, तो 100% निकाल लीजिए, सीधी बात। 3520 गुणे 100 बटे 16। अब इसे आप लोग काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा क्या? 3। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। यहाँ से एक बिंदी ले लेंगे और 2 बिंदी यहाँ की आ जाएंगी। कितने आ गए? 22,000। तो मतदाता सूची में जो टोटल वोट थे आपके कितने थे? 22,000। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो बताएं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। एक स्टेप से आगे बढ़े हैं, किसी को कहीं भी दिक्कत आने वाली है ही नहीं। कहाँ से आएगी बताइए? हर तरीके से आपको सवाल बता दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ देखेंगे सीधी बात कि 100% वोट हमारे जो भी मतदाता सूची में होंगे, किसी भी तरह की मतदाता सूची मान लीजिए आप, तो परसेंट में जो भी होता है 100% होता है। 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में 12 या 15 या 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्य तो 100% मानोगे। अब 100 सदस्य में से अगर 10 सदस्य बाहर चले जाते हैं, तो 100 में से आप यही तो कहोगे कि 10% बाहर गए हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को मानेंगे तो 100% मानेंगे। 100 में से 10% वोट नहीं देते हैं, 10% हमने निकाल दिया, 100 का 10% निकाल दिया। इसके बाद उसने कहा था कि और कुल मतों का 10% अमान्य घोषित हो जाते हैं। तो ये कुल मतों का कुल मत कितने हैं? 100 है। 100 में से 10% अमान्य हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 10। तो इसमें से 90 में से हमने 10 घटा दिया, कितना बचा? 80। 80% बचे, वो आपके मान्य वोट हैं। कौन से वोट हैं? मान्य वोट। अब मान्य वोटों में से 60% जीतने वाला मान्य वोट ले जाता है, यानी जो वैलिड वोट हैं आपके, ये जो आपके वैलिड वोट हैं, ये वैलिड वोटों में से ये कितना ले जाता है? ये 60% ले जाता है। किसका? 80 का 60% ले जाता है, यानी 48 ले जाता है। 48 ले जाता है ना, तो जीतने वाले को 32 ही मिलते हैं, 32%। तो 48 में से 32 माइनस कर दोगे, कितना बचा? 16। लेकिन जीतने वाला किससे? ये 16% से जीत रहा है ग्रुप, और यहाँ पे वोटों में जीत रहा है कि 3520 वोटों से जीतता है। लेकिन प्रतिशत में, जब हम कहेंगे कि प्रतिशत में निकालो कितने वोटों से जीतता है, अब यही हम बोल दें कि ये प्रतिशत में निकालो कि 3520
प्रतिशत में 16 है, तो 16 का मान 3520 दिया है, हमें 100% निकालना है, तो हमने 100% निकाल लिया, 22,000 आ गए। कहीं दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे ही सवाल करेंगे हम, सारे सवाल करते जाएंगे आराम से। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57वां, बिना किसी दिक्कत के इसे भी सॉल्व कर दें आप लोग। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। इसके बाद उसने कहा है कि डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित हो जाते हैं। यानी जो मत डाले जाते हैं आपकी पेटी में, उस पेटी में से 20% हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं, और विजेता वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है। यानी जो विजेता है उसको वैध मतों का 75% वोट उसको प्राप्त होता है, और वह 8,500 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितने मतदाता हैं? जो आपकी मतदाता सूची में हो उसमें टोटल मत कितने हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं इसे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर दें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, और आपसे कहा भी गया था कि सेम ऐसा ही आपको क्वेश्चन एक दिया जाएगा, तो उसे आप लोगों को करना है, और साथ में क्लास को भी शेयर करना है। तो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें, और जो भी सब्सक्राइबर हैं वो एक बार अपना चेक कर लें कि बेल आइकन उन्होंने प्रेस किया है या नहीं किया है। अगर आप लोगों ने बेल आइकन ऑल पर प्रेस नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो इसमें आप ही को दिक्कत है कि एक तो आप सब्सक्राइब भी करे हुए हैं, ऊपर से आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। वीडियो डाल दी जाती है फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो इसे भी आप लोग देखेंगे। मतदाता सूची में आपके 100% वोट होते हैं, 100% होते हैं। अब इस 100% में से मान लीजिए आपने क्या हुआ कि 15% वोट नहीं देते हैं, तो 15% वोट तो आपके डाले ही नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 15%, जो आपके 15% मतदाता हैं ये वोट नहीं देते हैं। क्या करते हैं? वोट नहीं देते हैं, ये वोट नहीं देते हैं। तो अब जब 100 में से 15% वोट नहीं देते हैं तो वोट कितने प्रतिशत वोट देते हैं? तो 100 में से 15 कर देंगे माइनस, तो कितना हो गया? 85% वोट देते हैं। क्या करते हैं? ये वोट देते हैं। ये आपके डाले गए वोट हैं। कौन से? डाले गए वोट, इन्हीं को पोल्ड कहते हैं, डाले गए वोट। अब इसके बाद उसने, आप आगे पढ़ते जाइए, डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित हो जाता है। तो जो आपके वोट डाले गए हैं, ये वोट आपके डाले गए हैं, इसमें से 20% क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं, यानी अमान्य हो जाते हैं। तो किसका अमान्य होते हैं? डाले गए मतों का। डाले गए मत कितने हैं? 85। तो 85 का 20%, 20% क्या होता है? 1/5 होता है, तो 17/85, यानी 17 कितने? 17%। ये क्या हो जाते हैं? आपके अमान्य घोषित हो जाते हैं। तो 85% में से आप क्या करोगे? 17 को कर दोगे माइनस, 15 कितना बचा? 8, एक हाथ से लाई थी, इसमें जोड़ दी तो कितना बचा? 68। ये 68% जो वोट हैं आपके, ये कौन से वोट हैं? ये आपके वैलिड वोट हैं। अब निकले आपके वैलिड वोट। यहाँ तो 20% अमान्य हो गए थे, हमने 20% निकाल लिया। 85% का डाले गए वोट का अमान्य हुए थे ना, तो डाले गए वोट का हमने निकाल लिए। तो कितना आ गए हमारे? वैलिड वोट आ गए आपके 68%। अब इस 68% में से कहता है कि जो विजेता है वो वैध मतों का 75%, विजेता विनर ए है आपका, और फेलर ए है या लूजर कह लीजिए। तो ये जो है ये 75% किसका? मान्य वोट, वैध लिखा है ना, वैलिड का। तो 68% का कितना? 75 क्या होता है? 3/4, 17 चौको 68 और 17 3 51। जीतने वाले को 51 मिलते हैं। तो 51 68 में से कर दीजिए माइनस, कितना बचेगा? 7। इसमें से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यानी 17% मत किसको मिलते हैं? ये 17% जो मत मिलते हैं ये हारने वाले को मिलते हैं, जीतने वाले को 51।
लेकिन इससे तो भाई ये ज़्यादा है, जीत गया कितने वोटों से, 8500 से। तो इसमें से कर देंगे 51 में से 17 माइनस, कितना बचा, 1 के माने 11, 4 चला गया, 11 में से 7 चला गया, क्या बचा 4। 5 में से अब यहाँ हासिल आएगी 1, तो 2 चला गया, तो कितना बचेगा 3, यानी ये 34% बचे। कितने बचे, 34। और 34% आपको दिया है वोटों में कितने हैं, 8500। हमें निकालना क्या है, टोटल, तो टोटल कितने हैं 100, तो 100 निकाल लेंगे हम, 85 डबल बिंदी इंटू 100 बटे 34। अब इसे 17 से काट देंगे आप, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 85। अब ये ऊपर कितना हो गया 500, इसे काट देंगे, कितना बचा 250, यानी 250। 250 में आप गुणा कर देंगे 100 का, तो कितने आ जाएंगे वोट, 25,000। कितने आ गए आपके वोट, 25,000। तो कुल मतदाता सूची में जो आपके वोट हैं वो 25,000 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। हर टाइप के आपको 2 सवाल करा दिए जाते हैं, और आपको ज़्यादा सवाल देखना है तो किसी बुक से देख सकते हैं। ये आपके नोट्स बनाते जाएंगे, आपके तो रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि हर टाइप के आपको ज़्यादा वेट नहीं दिया जा रहा है, आपको ज़्यादा भार नहीं दिया जा रहा है कि आप नहीं लगा सकते। एक बार तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 58वां क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसे देखेंगे और इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। ये तो जो हम आगे कर रहे थे वही प्रक्रिया हुई, लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया है कि और 2250 वोट क्या होते हैं, अमान्य हो जाते हैं। अभी जो इससे हम नेक्स्ट में जो अभी इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे या कर रहे थे, उसमें हमें क्या दिया रहता था, यहाँ जो अमान्य होते थे वो हमें परसेंटेज में होते थे, लेकिन यहाँ क्या दे दिए, उसने वोट दे दिए हैं कि कितने वोट में या 2250 वोट क्या हो चुके हैं आपके, अमान्य घोषित हो चुके हैं। तो इस तरीके से भी कर लेंगे, परसेंट में दिया रहता था तो भी हम कर लेते थे, और इस तरीके से दिया है तो भी हम कर लेंगे। और सफल उम्मीदवार को 54% मान्य मत मिलते हैं और 1620 मतों से के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। पहला सवाल हम करेंगे, इसके बाद जो आपको सवाल दिया जाएगा वो आप लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मानते हैं 100%। 100% में से क्या होता है, 10% हो जाते हैं आपके। 10% यार सीधे बोल दीजिए, वोट देते ही नहीं है, वोट नहीं देते। क्या करते हैं, वोट नहीं देते, ये 10% वोट देते ही नहीं है। तो देने वाले कितने बचे आपके पास, देने वाले बचे आपके पास 90 क्या बचे, ये वोट डाले गए, जितने वोट डाले गए हैं 90% आपके डाले गए वोट हैं। कितने डाले गए वोट हैं या मतदाता हैं। इसके बाद इस 90% में से उसने ये कहा कि जो आपके 2250 हैं ये इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनवैलिड। ये 2250 आपके इनवैलिड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया रहता तो आप परसेंटेज निकाल लेते, चाहे टोटल का देते तो निकाल लेते, और डाले गए वोट का परसेंटेज देता तो निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया है कि 2250 सीधे तौर पर वोट अनवैलिड के हैं। तो क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात। पहले हम इससे घटा के लिखते थे, अब हम घटा के नहीं लिखेंगे, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ से हम मान लेंगे 100, यहाँ पे हम फिर से 100% मान लेंगे। यहाँ तक हमारा ये, यहाँ तक मान लीजिए आपकी ये, यहाँ तक आपका सवाल 1 है, ये क्वेश्चन आपका 1 है पहला टाइप में। पहला टाइप मान लीजिए एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो, पहला क्वेश्चन की जो आपकी ये नी बन चुकी है, नी तो आपकी बन चुकी है। अब दीवारें खड़ी करना है, तो दीवारें खड़ी हम 100% की बात करेंगे, लेंटर हम बाद में देख लेंगे।
चलो तो इसके बाद देखते हैं। तो अब इस 100 में से उसने कहा है, मान्य मत तो यही है, 100 में से ये मान्य मत मान लिए हमने, तो 54% मान्य मत मिलते हैं। तो इसे मान लिया हमने कि ये 54% जीतने वाले को मिलते हैं। अब 100 में से 54% जीतने वाले को मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो हारने वाले को 40% मिलेंगे। हारने वाले को 40%। घबराना नहीं, यहाँ से आगे समझते जाइए, बाद में हम आपको लेंटर डरवा रहे हैं। 54 में से 40 कर देंगे माइनस, 4 के माने 14, 14 में से 6 चला गया, कितना बचा? 8। एक हाथ से लाई थी, 5 में से 5 चला गया, 5 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब ये 8% मत हैं, ये जीतने वाले को मिले, लेकिन वहाँ पे कितना दिया है आपको? वहाँ पे कितना दिया है? 8% का मान दिया है आपको, कितना? 1620। निकालना किसका है? अब यहाँ निकालेंगे हम, मान्य मत निकालेंगे टोटल, हमें निकालना है 100%। तो 100% निकाल लेंगे पहले हम। 1620 गुणे 1620 गुणे क्या कर देंगे? 100 और बटे में क्या कर देंगे? 8। बटे में क्या कर देंगे? 8। अब 8 से इसे हम 2 से काट देंगे, ये 2 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा? ये 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 50 बार, ये 50 बार कट गया। और इसे 2 से काटेंगे, 4 बार कट गया। 4 से इसे काट देंगे, चच्चों को 16, एक बिंदी आएगी और 4 पंचे 20। अब 50 का गुणा 400, 50 का गुणा कर देंगे इसमें, 405 गुणे कर देंगे 50, बिंदी की बिंदी आ गई आपकी, 5 का गुणा कर देंगे 5 25, 4 पंचे 20। ये आ गए आपके 2050 वोट। कहाँ? ये आ गए आपके 20,250 वोट। कितने आ गए? 20,250 वोट आ गए। अब 20,250 वोट आ गए कहाँ? यहाँ पर 100%। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे पहले सवाल पर, यानी यहाँ पे आएंगे हम। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो आपके 100 आ गए, लेकिन वैलिड कितने हुए थे? इनवैलिड कितने हो गए थे? 2250। क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे। 20,250 में हम क्या कर देंगे? 2250 वोट हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 0 10 का 0 यहाँ से लाइए, किसमें मिला दी, ये हो गया 2250। 2250 क्या थे? इनवैलिड। इनवैलिड कितने थे? 2250। 2250 हमने इसमें जोड़ दिए, ये मान्य मतों में जोड़ दिए, तो हमारे आ गए 22,500। 22,500 आ गए जब, तो 22,500 आ गए, कहाँ से आ गए? तो टोटल डाले हुए मत आ गए। जब हम इसमें से, ये आपके मान्य मत हो गए, मान्य मत में हम इनवैलिड मत, अमान्य मत जोड़ देंगे, तो टोटल डाले गए मत आ जाएंगे। तो डाले गए मत आ गए, तो 90% हैं डाले गए, लेकिन आपको यहाँ पे कितने दिए हैं? ये दिए हैं आपको 22,500 दिए हैं। हमें निकालना कितना है? मतदाता सूची में टोटल 100। 90 का मान दिया है, 100 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से बिंदी काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 22,500 गुणे 10 बटे 9। 9 का इसमें भाग दे दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा क्या? 4। 4 पे आप अंका उतार लेंगे 5 का, तो कितने हो जाएंगे? 45। 9 पन्ना 45, और 2 बिंदी है, 1 बिंदी है, 3 बिंदी उतार दीजिए। कितने आ गए टोटल मतदाता सूची में? 25,000। ऑप्शन बी आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका आंसर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा तो मखाने फिक जाएंगे। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। देखिए 100% आपके टोटल वोट थे, 100% थे, लेकिन उसने कहा था कि 10% मतदाता अपना वोट नहीं देते हैं। हमने मान 10%, ये 10% वोट नहीं देते हैं, तो 10% 100 में 100 का 10% निकालेंगे, 90% आ गया। 90% डाले गए वोट हैं, और उसने कहा है और 2250 मतदाता अपना मत क्या होते हैं? 2250 अमान्य घोषित हो जाते हैं। ये 2250 क्या होते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं। परसेंटेज में होता तो हमें फायदा था, हम 90% का या किसी का भी दिया रहता हम निकाल लेते, लेकिन उसने परसेंटेज में नहीं दिया है। यही प्रॉब्लम हो गई इस सवाल में कि परसेंटेज में हमें नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, कोई बात नहीं,
हमने ये -2250 कर दिए, इनवैलिड घोषित। इनवैलिड के बाद हमने यहाँ से हम शुरू करते थे, हमने यहाँ से नए सिरे से शुरू किया। नए सिरे से शुरू कैसे किया? ये हमने मान्य वोट मान लिए, 100% क्या मान लिए? मान्य वोट। मान्य मान लिए, इनवैलिड हटा के वैलिड मान लिए, मान्य मान लीजिए। तो इसमें से उसने कहा था कि 54% मान्य है जीतने वाले के, और 100 में से 54 कर दिया हमने माइनस, तो 46 आ गए हारने वाले के। 54 में से 46 कर दिया माइनस, तो कितने आ गए? 8%। 8% वोट आ गए जीतने वाले के। लेकिन जो वोट दिए हैं हमें कितने दिए हैं? 1620। तो 8% का मान है 1620, हमने 100% निकाल लिया। लेकिन ये कौन से आए आपके? ये आए आपके वैलिड वोट। ये कौन से आए? वैलिड वोट। तो वैलिड वोट आपके कितने आ गए थे? 20,250 आ चुके थे। अब वैलिड वोट में जब आप इनवैलिड जोड़ दोगे तो टोटल पोल्ड वोट आ जाएंगे, आपके डाले हुए वोट आ जाएंगे, पूरे वोट आ जाएंगे पोल्ड वोट। या जितने आपकी मतदाता पेटी में आप लोग डालते हो उसमें से कुछ अमान्य घोषित हो जाते हैं, जो मान्य होते हैं उस पर आपकी वोटिंग होती है। तो ये आपके जो इनवैलिड हुए हैं इनको हमने जोड़ दिया तो टोटल डाले गए वोट आ गए 90% है। लेकिन यहाँ पे टोटल हमने ये अमान्य भी इसमें जोड़ दिए, तो ये जो आपके पोल्ड वोट आ गए हैं ये आपके हैं 22,500। लेकिन जो डाले गए वोट हैं वो तो 90% है, तो 90% का मान 22,500 है। हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% का हमने मान निकाल लिया। 100% का मान आ गया आपका 25,000। 25,000 जो वोट हैं वो टोटल मतदाता सूची के आपके वोट हैं। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर दें। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक आपके लिए दिया जाएगा, तो ये आप ही के लिए है, तो आप लोग करेंगे। मैं इसे पढ़ देता हूँ एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 2200 मत, 2200 मत अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत मिलते हैं और 3,520 मतों से बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं ये आपको ज्ञात करना है। आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं, तो करें, आराम से कर सकते हो। क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को आराम से शेयर करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है उसने, टोटल मतदाता कितने हैं आपके? टोटल हैं आपके 100%। 100% में से क्या कर रहा है? 100% में 10% क्या करते हैं? वोट नहीं देते हैं। ये वोट नहीं देते हैं, ये वोट नहीं देते हैं। तो वोट कितने देते हैं? 90%। 90% क्या करते हैं? वोट देते हैं। ये वोट देने वाले को क्या कहते हैं? हम पोल्ड कहते हैं। ये डाले गए वोट होते हैं उन्हें हम पोल्ड कहते हैं। और इसमें से जो 90% हैं इसमें से भी वो कह रहा है कि 2200 वोट क्या हो जाते हैं? आपके इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड हो जाते हैं। यहाँ तक की कहानी हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके थे, यहाँ नहीं मानना है। इसके बाद हम यहाँ से मानेंगे मान्य वोट। क्या मानेंगे? ये वैलिड वोट। ये मानेंगे हम कितने? इसे हम अलग से मान लेते हैं 100%। ये 100% मान लेंगे। तो मान्य का जो मान्य वोट है आपके, इसका जीतने वाले को तो 60% मिलते हैं और हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो हारने वाले को गुरु 40% मिलेंगे। तो 60 में से 40 माइनस कर दोगे, कितना बचा? 20%। तो ये जो 20% वोट हैं यही आपको दिए हैं कितने? 3520। कितने दिए हैं? 3520। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कितने? मान्य वोट निकाल लेंगे, यानी 100% निकाल लेंगे। यहाँ से इससे इसे काट दीजिए और क्या कीजिए, इसमें 2 से इसे काट दीजिए। कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 2 बिंदी यहाँ पे आ जाएंगे। कितने आ गए? ये जो मान्य वोट आपके वैलिड वोट आ गए, कितने आ गए? 17,600 आ गए। हमें इसके बाद पोल्ड वोट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 2200 इसमें जोड़ने पड़ेंगे। जब हम पोल्ड वोट निकालेंगे, पोल्ड वोट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? 17,600 में 2200 हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारे ये पोल्ड वोट आएंगे। तो 0, 0, 8, 9 और 1 कितने हो गए? 19,800 वोट हो गए। कौन से? पोल्ड वोट हो गए।
ये पोल्ड वोट हो गए आपके कितने 19,800। इसके बाद क्या कह रहा है कि मतदाता सूची में पूछा कुल कितने मत होंगे आपके, तो ये 90% का आपका मान दिया है कितना 19,800। निकालना किसका है 100%, तो 100% निकाल लीजिए सीधे 100 गुणे इसे कर दीजिए आप 19,800 बटे में कर दीजिए 90, बिंदी से बिंदी काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक बचा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बिंदी है 1 बिंदी है तो कितने हो गए 3 बिंदी, तो कितने हो गए 22,000 वोट। तो आपके जो टोटल वोट हो गए कितने हो गए 22,000। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर। इसके बाद एक टाइप और है आपका, वो इससे भी बेहतरीन टाइप है, तो उसे भी आप लोग देख लें। मस्त टाइप है, कन्फ्यूजन वाला है, तो कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान लेंगे तो पूरा लेंगे, तो देखते रहिए। चलिए दोस्तों, इस पर नेक्स्ट अगला टाइप आप लोग लिख लेंगे, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप 2-3 बार जरूर लगाइएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो भूल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हैं, इन्हें लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। तो 60वां क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 450 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं और 4250 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं। अब ये क्वेश्चन पहले मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये गलत होने वाला है और हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है आपको कि जो उम्मीदवार है यहाँ पे आपको सिर्फ 52% मत दिए हैं। उसने ये नहीं कहा है आपसे कि ये मान्य मत है। अगर मान्य मत होते तो हम मान लेते। तो पहला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आप। तो देखिए 100% मत हैं आपके, तो इस 100% में से क्या होता है कि 10%, ये 10% नहीं होगा, इस पे होगा आपका 15% होगा। यहाँ पे ये 15% है। 15% तो मतदाता अपना मत देते ही नहीं है। कितने नहीं देते 15%, तो वोट क्या करते हैं, वोट देते नहीं है, यानी वोट देते नहीं है। 15% वोट नहीं देते हैं। कितने वोट देते हैं, अब इसके बाद वोट 15% नहीं देते हैं, तो 85% क्या करते हैं, वोट देते हैं, यानी ये पोल्ड हो गए, डाले गए वोट हो गए। इसके बाद उसने कहा है कि जो डाले गए वोट हैं इसमें से 450 जो वोट हैं वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। 450 तो इनवैलिड हो गए, चलो मान लिया हमने 450 इनवैलिड हो गए। इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते थे, उसे मानते थे 100। लेकिन 100 अगर हम यहाँ पे 100 चलो मान लिया कि यहाँ पे 100 माने लेते हैं और बैलेट वोट मानते थे। क्या बैलेट वोट मानते थे, 100 मान लिया और बैलेट वोट मान लिए। लेकिन आपको यहाँ पे तो दिए हैं 52% मत प्राप्त होते हैं। कहाँ कहा है उसने बताइए, कहाँ लिखा है वहाँ पे कि मान्य मत है। जो लास्ट में आपको क्वेश्चन करा है उसमें लिखा रहता था बाकायदा कि 60% या 75% मान्य मत प्राप्त होते हैं। इसमें कहाँ लिखा है आपको कि मान्य मत प्राप्त होते हैं। यहाँ तो मान्य बैलेट ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 52% कुल मत प्राप्त होते हैं। उसने ये नहीं कहा है किसका और किसका नहीं। चलिए 52% होते हैं तो 52 निकाल लेते हैं। किसका निकालोगे अब 52? आप 52 आप निकालोगे तो 85 से 52 निकालोगे तो यहाँ पे आपके कितने हो गए 52%। 85 में से 52% हो गए, और यहाँ पे आप 85 से ही निकालोगे कितने, तो 3 और 5, यानी यहाँ पे कितने हो गए आपके 33% हो गए। ये आपको 85 में से घटाने पड़ेंगे। 85 में से 54 मत प्राप्त होते हैं, 54% मत प्राप्त होते हैं। ये न्यूज़ ने कहा है कि बैलेट डाले गए वोटों का 52% प्राप्त होता है, कहीं नहीं लिखा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, घुमा देगा आपको। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको
कुल मतदाता का या डाले गए मतदाता का या मान्य वोट? कहीं भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में। आप बताइए कहाँ लिखा है? सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं, मत प्राप्त होते हैं। ये नहीं कहा है कि कुल का 52% या डाले गए पोल्ड वोटों का 52% या मान्य वोट। इन 3 शब्दों में से एक भी शब्द होता तो हम उसमें से किसी भी शब्द को लेके निकाल लेते। अब जब 3 में से एक भी शब्द नहीं है तो ये बॉक्स खाली रहेगा। हमने इसे खाली छोड़ दिया और हम इससे लेंगे। किससे लेंगे? 85 में से 52 माइनस कर देंगे तो जीतने वाले आ गए, और ये 52 तो जीतने वाले हैं। अब इसमें से हारने वाले भी तो निकालने पड़ेंगे, तो 85 में से 52 माइनस कर देंगे तो हारने वाले आ गए। इसको कर देंगे माइनस और यहाँ पे लिख देंगे 52 में से 33 माइनस कीजिए, कितना बच रहा है? 2 के माने 12, 12 में से 3 चला गया, कितना बचा? 9 और 3 12, एक हाथ चलाई, कितना बचा? 1। तो ये जो 19% आपके वोट हैं, ये 19% वोट है। कितने? 19% वोट। लेकिन उसने क्या किया है? 19% वोट आ गए आपके और 4250 मतों के बहुमत से जीतता है। तो ये जो आपके 19% हैं, कितने हैं? 4250 मतों से वो जीतता है। लेकिन क्या ये 450 इनवैलिड वोट कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? इनवैलिड वोट घटाओगे कि नहीं घटाओगे? इनवैलिड हुए, इन वोटों का कोई मतलब ही नहीं होता है। डाल भी दिए हैं फिर भी ये वोट खराब ही है। इनका क्या मतलब है? ये डाले गए वोट हैं लेकिन इनवैलिड हो गए हैं। अगर ये वैलिड वोट होते तो इनका कोई महत्व था। इनवैलिड वोट हैं और जिसको डाले गए होंगे उसको नुकसान ही कर दिया होगा इन वोटों ने। तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितने? 450। इसमें से 450 माइनस कीजिए आप, कितना बच रहा है? 38। कितना? 38 कर दीजिए। 50 जाएगा, 2 बिंदी बची, इसमें से 4 चला जाएगा, 38 बचा। तो ये 19% है जो आपका 38 है। 19% 38 है। 19 का 19, 19 दूनी 38, 1% कितना आ गया? 200। निकालना क्या है हमें? निकालना क्या है? टोटल वोट 100%। 100% निकाल दीजिए। 100% निकाल दोगे, 200 गुणे 100 का कर दोगे, गुणा 100 का गुणा कर दोगे, कितने हो जाएंगे? 20,000। ये क्या आ गया आपके टोटल वोट मतदाता सूची में? ये आ गया आपका आंसर। कितने आ गए टोटल? क्योंकि हमने ये जो 52% लिए थे, ये 52 हमने 85 में से माइनस किए थे, तभी तो हमारे हारने वाले आए थे। जीतने वाले तो उसने हमें दिए थे कि सफल उम्मीदवार को 52% वोट मिलते हैं, चाहे अमान्य हो चाहे किसी भी तरह के वोट हो, लेकिन उसको 52% मिलते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उसे आप लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसे कर दें आप लोग। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 420 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त होते हैं और 4020 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? बढ़िया, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको कैसा लग रहा है, कैसा अच्छी लग रही है क्लास, नहीं लग रही है, जो भी आपको है वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस सवाल को आराम से करिए। आप लोग करेंगे इसे, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। 1 मिनट में आप ये सवाल करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में आज आप इस सवाल का हमें आंसर भी देंगे। पहले वीडियो को आप लोग रोक लीजिएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट करिएगा कि सवाल आपने सही किया या गलत किया है। तो एक चुनाव में 10% वोट, ये सीधी बात है कि 100 होते हैं, इसमें से 10% वोट, ये तो हम बहुत शुरू से ही करते आ रहे हैं। 10% वोट क्या करते हैं? देते ही नहीं है। 10% वोट क्या करते हैं? देते नहीं है। तो कितने देते हैं? 90%। ये जो 90% वोट डाले गए वोट हैं, कौन से? पोल्ड माने डाले गए वोट हैं। और इसके बाद वो कहता है इसमें से भी क्या होता है? 420
क्या हो जाते हैं, इनवैलिड। क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है गुरु, इसको यहाँ से जो इतना ये आपका पोर्शन है, यहाँ से नहीं, थोड़ा इसे नीचे से ले लेते हैं। यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाएंगे और ये जो आपका पोर्शन है इसे आप लोग अभी भूल जाइए, छिपा लीजिए, इतना इसे छिपा लीजिए या इसे भूल जाइए, अभी आपने किया ही नहीं है। और सीधे यहाँ पे लिखेंगे कि 54% किसको, जीतने वाले को प्राप्त होते हैं। 90 में से 54 कर दोगे माइनस, तो यहाँ लिखोगे कितने बच रहे हैं, 6, और इसमें से 5, 1 हासिल, 3, 36, यानी 36% हारने वाले को ये मिल रहे हैं। अब 54 में से 36 कर देंगे माइनस, क्या बचा, 8, 4 के माने 14, 14 में से 6 चला, क्या बचा, 8, 1 हासिल आई थी, इसमें जोड़ दी, 5, 1 क्या बचा, 18, क्या बचा, 18। ये 18 बचा जो आपका। अब जो आपने छिपा लिया था इसे खोल दीजिए, या इसे छिपाए रहिए, हम कहते हैं खोल दीजिए। चलो खोल दिया आप लोगों ने। अब जो 18% हैं, ये 18% जो आपके वोट हैं ये जीतने वाले को मिले हैं। तो ये जो इनवैलिड वोट हैं ये कहाँ जाएंगे, उसने कहा है जीतने वाले को तो 4020 मिले हैं, तो ये 4020 मिले हैं जीतने वाले को। लेकिन ये 420 जो इनवैलिड हो गए हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जीतने वाले को मिले चाहे किसी को मिले, ये हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 420 हमने माइनस कर दिए, कितना बचा, 18% का मान 420 घटा दिया, कितना बचा, 3600। 18 एकम 18, 18 दूनी 3600। 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 200। 1% का 200। हमें निकालना क्या है, 100%, टोटल निकालना है। 1% का मान 200, 100% का मान 2 बिंदी बढ़ा दोगे, सीधे गुणा कर दोगे या 2 बिंदी बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा, 20। ये आ गया आपका 20,000। जो मतदाता सूची में आपके टोटल वोट हैं वो 20,000 है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाक से समझेंगे, कहीं दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो इसे जल्दी से समझेंगे। देखिए, जो आपके 100% वोट मतदाता सूची में होते ही हैं, हम मानते ही हैं, शुरू से ही मानते आ रहे हैं। इसमें से 10% वोट क्या है, 10% वोट क्या करते हैं, मतदाता अपना मत देते ही नहीं है, ये मत देते नहीं है, क्या करते हैं, देते ही नहीं है। तो जो डाले गए वोट हैं ये पोल्ड वोट यानी डाले गए, ये डाले गए वोट हैं, ये डाले गए वोट हैं आपके। तो डाले गए वोटों में से वो कहता है कि 420 वोट इनवैलिड हो जाते हैं, तो इनवैलिड हो गए। अब 420 इनवैलिड हो गए, इसके बाद चलो हम 420 इनवैलिड हो गए, हमें पता है इनवैलिड हो गए। इसके बाद जो उसने यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, इस परसेंटेज में आपको दिक्कत आने वाली है। ये परसेंटेज उसने कहीं कहा है, यहाँ कहाँ लिखा है कि ये मान्य वोट है, कहाँ लिखा है कि 54% मान्य वोट है, कहाँ लिखा है कि ये मान्य वोट है, और कहाँ लिखा है कि ये कुल मतों का 54% है, या कहाँ लिखा है कि डाले गए वोटों का 54% है, कहीं लिखा है, हमें बताइए। लिखा हो तो हम मान लें, नहीं लिखा, जैसे उसने छिपा लिया ऐसे हमने भी छिपा लिया। उसने क्वेश्चन में छिपा लिया, हमने आंसर देते वक्त या सॉल्यूशन करते वक्त छिपा लिया। उसने हमें बताया ही नहीं है कि ये कौन से वोट हैं, कुल का 54% है, डाले गए वोटों का 54% है, या मान्य वोट 54% है, नहीं बताया। हमने भी नहीं बताया, हमने इतने पोर्शन को हमने भी छिपा लिया। क्या कर लिया, इतने पोर्शन को हमने भी छिपा लिया। आपने क्वेश्चन में छिपा लिया, हमने सॉल्यूशन में छिपा लिया। आपने कहा 54% जीतने वाले को मिले हैं, ये विनर है आपका, तो 54% हमने जीतने वाले को दे दिए। अब हमें नहीं आ रहा था तो हमने 90 में से 54 घटा दिए, तो हारने वाले के आ गए। किसके आ गए, हारने वाले के। तो इन दोनों जीतने वाले से हारने वाले के घटा दिए, 18% आ गए। अब इसने दिया है कि जीतने वाला 4020 वोट से जीत जाता है, तो 18% से जीतता है जीतने वाला, तो लेकिन उसने कहा 4020 वोट से जीतता है। हमने कहा चलो ठीक है, 18% का 4020 रख दिया जीतने वाले को, लेकिन उसने छुपा लिया था, उसको पता है, क्वेश्चन जिसने हमें क्वेश्चन दिया है उसने छिपा लिया था, तो उसको पता है
कि ये किसके वोट हैं, ये कहाँ से 54% हैं। तो हमें भी पता है, हम भी छिपाए हैं, लेकिन हमें पता है कि ये 54% हैं। ये जो 18% है इसमें से हमें 420 क्या करना है, माइनस करना है। जब हमारा करेक्ट 18% आएगा, हमने भी इसमें से माइनस कर दिया, 3600 आ गए। 1% का मान 200 आ गया, 1% का मान 200 आ गया, 100% का मान 20,000 आ गया, 100% का मान 20,000 आ गया। हमारा भी आंसर 20,000 आ गया। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में बता देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी ऊर्जा के साथ, और आप लोग बने रहिए। बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है और ऑल पर क्लिक करना है। बने रहिए दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ट्रिकों और नई ऊर्जा के साथ।